हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से हम अब पढ़ने जा रहे हैं यूजीसी नेट हिंदी की यूनिट 7 हिंदी कहानी। मैं आपको बता देती हूँ, अभी तक हमने जो है 2 यूनिट अपनी कंप्लीट कर ली है। एक तो हमारी हिंदी उपन्यास वाली यूनिट कंप्लीट हो चुकी है और एक हिंदी नाटक। तो आज हम जो है हिंदी कहानी अपनी नई यूनिट शुरू करेंगे। जिन्होंने अभी तक वे दोनों हमारी यूनिट नहीं देखी है, जाकर देख लीजिएगा। बड़े शॉर्ट तरीके से मैंने बड़ी महत्वपूर्ण बातें उनमें करवाई हुई है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, उसी पैटर्न पर मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। तो जाकर आप बे क्लास देख लीजिएगा। तो अब हम शुरू करते हैं अपनी नई यूनिट हिंदी कहानी। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके सिलेबस में कितनी कहानी है। आप लोग मुझे कमेंट कर कर बताइएगा कि आपके सिलेबस में कितनी कहानी है। आप मुझे कमेंट करिए और बताइए। मैं देखना चाहती हूँ कि कितने बच्चों के ये याद है कि हमारे सिलेबस में कितनी कहानी लगी हुई है। नहीं तो मैं तो आपको बता ही दूंगी। सबसे पहले हम देखते हैं सिलेबस कि हमको कौन कौन सी कहानी पढ़नी है, कौन कौन सी कहानी हमारे सिलेबस में लगी हुई है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारे जो सिलेबस में लगी हुई कहानी है वो है राजेंद्र बाला घोष की चंद्रदेव से मेरी बातें और दुलाई वाली, जो कि है यहाँ पर बंग महिला। आप देख रहे हैं नाम लिखा हुआ है। तो जो राजेंद्र बाला घोष है वे बंग महिला के नाम से जानी जाती है। तो आपको ये चीज़ भी आप याद रखना, इम्पोर्टेंट भी है। हो सकता है यहीं से कोई क्वेश्चन बन जाए, क्योंकि सिलेबस जो हमारा रहता है ना, उसमें से भी ना पूछने में भी 2-3 क्वेश्चन आराम से पूछ लेते हैं, बिल्कुल सिलेबस में से ही। फिर अगली जो हमारी रचना है एक टोकरी भर मिट्टी, माधवराव स्प्रेक की ये रचनाएं कहानी है। फिर राही कहानी है सुभद्रा कुमारी चौहान की। फिर प्रेमचंद की 2 कहानी हमारे सिलेबस में लगी हुई है, ईद का दुनिया का अनमोल रत्न। प्रेमचंद की हमें सभी कहानी के नाम याद भी होने चाहिए। प्रेमचंद सबसे महत्वपूर्ण कहानीकार है, ये कहानी सम्राट भी कहलाए जाते हैं। अगले राइटर है राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह, कानों में कंगना ये कहानी लगी हुई है। फिर उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। आकाशदीप जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद भी बड़े महत्वपूर्ण कहानीकार है। प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद बड़े महत्वपूर्ण कहानीकार है, इनके आपको सभी कहानी याद होनी चाहिए। जैनेन्द्र, इनकी कहानी है अपना अपना भाग्य। फिर है फणीश्वर नाथ रेणु, तीसरी कसम लाल पान की बेगम। अगली कहानी जो हमारे सिलेबस में लगी हुई है वो है आज्ञा की ज्ञानगिरी। फिर है ये रोज, इसका जो पहले पुराना नाम था वो रोज था। तो याद रखिएगा किस कहानी का नाम पहले रोज था, तो वो भी आपको याद रखना है। अगली कहानी है शेखर जोशी की कोशिका घटवार। भीष्म सानी की 2 कहानी हमारे सिलेबस में लगी हुई है, अमृतसर आ गया है चीफ की दावत। कृष्णा सोबती की कहानी सिक्का बदल गया। हरिशंकर परसाई की कहानी इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर, बड़ी अच्छी कहानी है, पढ़ने में बड़ा मजा आता है इस कहानी को पढ़ने में। ज्ञान रंजन कहानी है पिता। कमलेश्वर की कहानी है राजा निर्वंशिया। पिता कहानी है ज्ञान रंजन की और राजा निर्वंशिया कहानी है कमलेश्वर की। फिर आखिरी कहानी है यहाँ पे परिंदे, जो कि है निर्मल वर्मा की। तो टोटल जो हमारे सिलेबस में कहानी लगी है 21। देखो मैं आपको ये सलाह दूंगी कि आप ना प्रयास कीजिए 21 की 21 कहानी पढ़ लीजिए, क्योंकि बड़ी छोटी कहानी है और बड़ी रुचिकर कहानी है। तो आप ये मानकर चलिए, अगर आप रोज़ एक कहानी भी पढ़ते हैं, मेरे हिसाब से तो रोज़ अगर आप 1 घंटा भी दो तो आपकी 3-4 कहानी हो जाएगी। मतलब आप चाहो तो 4-5 दिन में ये सभी कहानी कंप्लीट कर सकते हो। मैं तो आपको यही एडवाइस दूंगी कि आप ये सभी कहानी पढ़ लीजिएगा। जो हमारे सिलेबस में रचनाएं लगी है उनको पढ़ने का प्रयास कीजिए। कहानी तो पढ़ ही लीजिए, कहानी बड़ी छोटी छोटी होती है। और यदि आपके पास ये कहानी नहीं है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल है उस पर, जो ग्रुप मैंने बनाया हुआ है टेलीग्राम पर, वहाँ पर मैंने ये सभी कहानी एक पीडीएफ में दी हुई है। यानी 21 की 21 कहानी आपको एक पीडीएफ में मिल जाएगी। तो बहुत लोगों का ये बहाना होता है कि हमारे पास कहानी अवेलेबल नहीं है। पहली बात तो यदि आप नेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एमए कर आए हो, तो आपको ये बहाना बनाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में सबके पास फ़ोन है और फ़ोन में ऐसी बहुत सारी वेबसाइट है। यदि आप गूगल पर जाओगे, मैंने भी आपको बताई हुई है, वहाँ पर ये सभी कहानी अवेलेबल है। तो या तो आप गूगल पर कर कहानी पढ़ लीजिए, या फिर आप जो मैंने आपको पीडीएफ दी हुई है टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से कहानी पढ़ लीजिएगा। आप मतलब पढ़ लीजिएगा, कहीं से भी पढ़े, लेकिन इन कहानी को पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। अब हम चलेंगे जो मैंने आज का टॉपिक रखा हुआ है,
होता क्या है, जो हमारे सिलेबस में कहानी लगी हुई है उनके पात्र के क्वेश्चन एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। आपने प्रीवियस ईयर देखे होंगे तो आपको पता होगा। मैंने आज की क्लास में प्रीवियस ईयर भी रखे हैं ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं। तो आज का जो मैंने टारगेट रखा है वो रखा है कि जो हमारे सिलेबस में 21 कहानी है, इन सभी कहानी के हम पात्र देखेंगे, कौन कौन से पात्र है, क्या नाम है उनका। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, अभी तक मैंने इस पर एक क्लास ली थी पहले, कम से कम 20 या 25 दिन पहले ली थी। उसमें मैंने आपको ये बताया था कि ये यूनिट पढ़नी कैसे है, हमें कैसे नोट्स बनाने हैं, किस पॉइंट पर हमें ज़्यादा फोकस करना है कहानी पढ़ते हुए, ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई थी। और जितने भी 2018 से 2022 तक जितने भी यूनिट 7 से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वे सभी मैंने आपको इस क्लास में करवाए थे। तो इसलिए मैंने आज ये क्लास दोबारा नहीं करवाई, क्योंकि मैंने अभी करवाई थी 20-25 दिन पहले। तो आप जाकर पहले ये क्लास देख लीजिएगा, उसके बाद आप आज की क्लास देखिएगा। मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर भी ये क्लास जो है शेयर कर दी है, आप जाकर देख लीजिएगा। लिंक आपका इसको ऊपर आइकॉन बटन में भी मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। एक बार ये क्लास देख लीजिएगा, मुश्किल से 10 या 15 मिनट की क्लास होगी, बाकी आपकी इच्छा है। मैं तो इसलिए बताया क्योंकि अगर हम बिल्कुल शुरुआत से पढ़ते हैं ना तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है हम उस पर काम करते हैं अपना। आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, हमारे पाठ्यक्रम में जितनी भी कहानी लगी हुई है 21 कहानी है, तो उन सभी के हम पात्र देखेंगे और पात्रों से क्वेश्चन खूब भर भर कर पूछे जाते हैं। कहानी और उपन्यास से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं पात्रों के। सबसे पहले हम देखेंगे कहानी उसने कहा था। याद रखिएगा आज हमारा फोकस है पात्र पर, हम जो है पात्र ही देखेंगे आज, क्योंकि पात्रों से होता क्या है, हर जो शिफ्ट में पेपर आता है हिंदी का 2 या 3 क्वेश्चन पात्र के पूछे जा रहे हैं। तो ये बिल्कुल बोनस वाले क्वेश्चन है। यदि हम ये हमारे पात्रों के नाम याद कर ले तो हमारे यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आराम से निकल जाएंगे एग्जाम में। फिर कल को हम एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कहानी से भी 3-4 तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो हम हर एक क्लास में अपना एक टारगेट रखेंगे और उसको फॉलो करते हुए चलेंगे। तो आज का जो हमारा टारगेट है, मैंने आपको बताया पात्र हमें याद करने हैं। तो सबसे पहले आज हम पात्र देखेंगे। सबसे पहले जो मैंने कहानी रखी है उसने कहा था, किसकी कहानी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। अच्छा, आप लोगों को अभी तक तो मुझे लगता है क्योंकि एग्जाम फरवरी में है तो आपने भी अपनी तरफ से थोड़ा बहुत तो पढ़ ही लिया होगा, इतनी मुझे उम्मीद है। तो कमेंट कर कर ये बताइएगा उसने कहा था कहानी का समय क्या है और कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। नहीं तो कल की क्लास में मैं तो आपको बता ही दूंगी, पर आप मुझे कमेंट कर कर बताइएगा उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष और पत्रिका कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। अब हम चलेंगे पात्र की तरफ। सबसे पहले हम देखेंगे उसने कहा था कहानी के पात्र। देखते हैं, सूबेदार लहना सिंह, बोधा, सूबेदार हजारा, वजीर, कीरत, सूबेदार निहोरा, लेफ्टिनेंट साहब, अतर, डाक बाबू, पोलू राम, ये हुए उसने कहा था कहानी के पात्र। देखो मैं आपको बता देती हूँ, इसमें जो इम्पोर्टेंट है लहना, बोधा, हजारा, वजीर, कीरत है, ये तो बिल्कुल इम्पोर्टेंट है कि इनको तो भूलना है ही नहीं है। लेकिन आपको ये भी याद रखने होंगे पात्र ना आप स्किप नहीं कर सकते। रीजन क्या है, पेपर में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वे ऐसे पूछे जा रहे हैं कि मान ले आपसे कोड वाले, तो पहली बात तो कोड वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ए और बी, बी और सी, सी और बी, इस तरह के पूछे जाते हैं। तो उनमें होता क्या है, कन्फ्यूजन होने के चांस रहते हैं। तो इसलिए हमें सभी पात्र याद करने होंगे। उन्होंने पूछ लिया उसने कहा था कहानी के पात्र है, तो ये क्या करेंगे, एक तो बड़ा फेमस दे देंगे जैसे सूबेदार लहना दे दिया, और दूसरा क्या करेंगे जो हम कम पढ़ते हैं जैसे लेफ्टिनेंट साहब हो गया, इस पर हमारा ध्यान नहीं जाएगा। एक ये दे और 2 अलग दे देंगे, तो जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो लहना तो हमारे याद आ जाएगा कि हाँ ये है। लेकिन यहाँ पे हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि लेफ्टिनेंट साहब थे या नहीं, तो इसीलिए जो है क्वेश्चन ऐसे बन रहे हैं। तो आप थोड़ा ध्यान से इनके नोट्स बना लीजिएगा, बड़े छोटे नोट्स हैं, 1 या 2 पेज में मुझे लगता है सभी कहानी के पात्र आ जाएंगे। आगे चलेंगे, फिर देखेंगे हम तीसरी कसम उफ मारे गए गुल्फा, फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी है। इसमें जो मुख्य पात्र है, मुख्य पात्र तो 2 है, हीरामन और हीराबाई। हीरामन कौन था? ग्रामीण गाड़ी वाला, और हीराबाई
नौटंकी कंपनी में काम करने वाली। दो मुख्य पात्र है और अन्य पात्र देख लेते हैं। अन्य पात्र भी इंपॉर्टेंट है, इन्हें ये मानकर स्किप मत कीजिएगा कि ये तो अन्य पात्र है, नहीं, ये तो मैंने सुविधा के लिए लिख दिया है। दो बिल्कुल जो है मुख्य पात्र है, मतलब एक तरह से कह लो कहानी के नायक और नायिका है, हीरामन और हीराबाई। लेकिन अन्य पात्र भी बड़े इंपॉर्टेंट है, अभी मैं आपको आगे प्रीवियस ईयर दिखाऊंगी, रखे हुए मैंने, उनमें खूब पूछे गए हैं। देखते हैं अन्य पात्र। धुनीराम, लालमोहर, पलटदास, लसनवा, महुआ, घटवारिन। अभी मैंने देखा 2022 का ही पेपर देख रही थी मैंने क्वेश्चन रखा तो उसमें धुनीराम भी पूछा हुआ है, लालमोहर भी, पलटदास भी, ये तीनों पूछे गए हैं। यही है इसी तरह पैटर्न पे कोर वाले में, अभी मैंने आगे रखा है वो मैं आपको दिखा दूंगी। तो बिल्कुल आपको कोई भी पात्र का नाम स्किप नहीं करना है। देखो आपका ही फायदा है, आप एक क्लास देख लोगे या खुद से भी यदि आप कहानी पढ़ते हो तो पात्रों के नाम अपने नोट्स करते हुए चलेगा, उनके नोट्स बना लीजिएगा। आगे चलेंगे। आगे है चंद्रदेव से मेरी बातें, राजेंद्र वाला घोष की कहानी है। इसमें कोई खास पात्र नहीं है, इसमें एक तो लेखिका है, स्वयं लेखिका है, और एक चंद्रदेव। ठीक है, इसमें कोई इतने खास पात्र है नहीं, क्योंकि चंद्रदेव तो आप नाम से पहचान लोगे और लेखिका भी मतलब क्या है, कोई खास पात्र इसमें है नहीं कहानी में। आगे दुलाई वाली में राजेंद्र वाला घोष के हमारे सिलेबस में दो कहानी लगी हुई है, एक तो चंद्रदेव से मेरी बातें और दूसरी है दुलाई वाली। इसमें जो पात्र है वंशीधर, नवल किशोर, जो दुलाई वाली का ही रूप धारण करता है, वो कौन था पात्र? नवल किशोर। जानकी देई, वंशीधर की पत्नी। सीता, जानकी की बहन। अच्छा, आप मुझे एक चीज बताइएगा, यहाँ पर वंशीधर जो पात्र आया है दुलाई वाली कहानी में, एक प्रेमचंद की कहानी है जिसमें पात्र वंशीधर है। कमेंट करके बताइएगा कि प्रेमचंद की किस कहानी में वंशीधर पात्र है। इम्पोर्टेंट कहानी है प्रेमचंद की, क्योंकि प्रेमचंद की कहानी में होता क्या है, जो आपके सिलेबस में कहानी लगी है उनके पात्र तो पूछे जाते हैं, कई बार अन्य कहानी के भी पात्र पूछ लिए जाते हैं, प्रेमचंद की कहानी के साथ ये होता है। तो आप मुझे कमेंट करके, यहाँ पर मैंने नाम पढ़ा तो मेरे याद आ गया, आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। तो यहाँ पर जो है दुलाई वाली कहानी की बात करते हैं, चार पात्र है और चारों इंपॉर्टेंट है, वंशीधर, नवल किशोर, जानकी देई और सीता। चारों पात्र नोट कर लीजिएगा। आगे है फिर है एक टोकरी भर मिट्टी, माधवराव स्प्रे की जो है कहानी है। पात्र है एक जमींदार होता है, उसमें एक गरीब अनाथ विधवा और उसकी जो है 5 वर्ष की पोती होती है, जो वो अनाथ विधवा होती है उसकी 5 वर्ष की एक पोती होती है। इसमें भी कोई खास पात्र नहीं है। आगे चलेंगे। राही, सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानी है। इसमें दो पात्र है, एक तो राही गरीब महिला अनाज की चोरी में जो जेल जाती है, और दूसरी पात्र है अनीता। अनीता इंपॉर्टेंट पात्र है, पूछा जा सकता है अनीता निम्न में से किस कहानी का पात्र है, तो कंफ्यूज होने के चांस रहते हैं। अनीता बिल्कुल आप खास तौर पर याद कर लीजिएगा। राही कहानी में जो आपको एक राही तो याद रहेगा क्योंकि कहानी का नाम भी राही है, लेकिन अनीता आपके भूलने के चांस है, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ईदगाह, ईदगाह कहानी पे चलते हैं। प्रेमचंद की कहानी है, प्रेमचंद की सभी कहानी के पात्र इम्पोर्टेंट होते हैं, वो मैं आपको अलग से करवाऊंगी सभी कहानी के। आज हमने फोकस किया है जो हमारे सिलेबस में कहानी लगी है उन पर। इनके पात्र देखेंगे, हमीद, अमीना, मोहम्मद, मोहसिन, नूरे, सम्मी, महमूद, आबिद। ये जो है ईदगाह कहानी के पात्र है। ईदगाह कहानी से और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे पिछली बार पेपर में पूछ लिया था कि ये एक मेले में जाते हैं तो वहाँ पे खिलौने खरीदते हैं, तो पूछा था नूरे या सम्मी का या मोहसिन, ये सब जो है खिलौने खरीदते हैं, नूरे खरीदती है, सम्मी भी खरीदती है, कोई सिपाही खरीदता है, इस तरह से खिलौने। तो पूछ लिया था कि ये खिलौना किसने खरीदा था, तो इसलिए ईदगाह कहानी जो है आप कंप्लीट पढ़ लीजिएगा। नहीं तो मतलब मैं भी आपको जो है, आज हमने पात्र पर फोकस किया, आगे जैसे जैसे हम इस यूनिट में आगे बढ़ेंगे मैं आपको सब चीज़ करवा कर दूंगी, लेकिन फिर भी खुद से एक बार कहानी पढ़ना जरूरी होता है, तो कहानी पढ़ लीजिएगा। और जो ये पात्र है इन्हें एक जगह नोट करते हुए आप चलते रहिएगा, बड़े इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ईदगाह कहानी के पात्र जो है इनमें कोई भी आप स्किप मत करिएगा। देखो पात्रों के नाम में बिल्कुल भी लापरवाही मत करना, स्किप मत करना, सभी इंपॉर्टेंट है। आगे चलेगा। आगे प्रेमचंद की ही कहानी है, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। यहाँ पर जो है दो पात्र है, दिल फिगार और दिल फरेब, नायक और नायिका।
इम्पोर्टेंट है, दोनों पात्र याद रखिएगा नाम। अगर आप कहानी पढ़ लेते हैं तो आपको अलग से पात्र के नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जब हम कहानी पढ़ लेते हैं तो दिमाग में एक स्टोरी बन जाती है और नाम खुद ब खुद याद रहते हैं पात्रों के। लेकिन यदि हम कहानी नहीं पढ़ते तो हमें यही नाम रटने पड़ेंगे, और रटना कितने दिन तक याद रहेगा? बहुत कम दिन तक याद रहेगा। तो अगर आप कहानी पढ़ लेंगे तो आपके खुद ब खुद पात्र याद हो जाएगी। चलते हैं कानों में कंगना कहानी। राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह की कहानी है कानों में कंगना। पात्र है योगेश्वर, किरण, नरेंद्र, मोहन, किन्नरी, जूही। योगेश्वर कौन है? किरण के पिता, नरेंद्र के गुरु। किरण कौन है? नरेंद्र की पत्नी। नरेंद्र कौन है? कथावाचक है। मोहन नरेंद्र का मित्र। किन्नरी नाचने वाली, और एक जूही। जूही का जिक्र बहुत कम हुआ है कहानी में, लेकिन पात्र का नाम आया है कहानी में, इसलिए मैंने रखा है। आगे चले गए आकाशदीप, जयशंकर प्रसाद की कहानी है। इसमें पात्र है बुद्धगुप्त, चंपा, नायक, जया, वणिक, मणिभद्र। इसमें जो नायक नायिका है वे है बुद्धगुप्त और चंपा, ये दोनों मतलब जो है मुख्य पात्र है, इम्पोर्टेंट भी है। आगे लाल पान की बेगम, फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है लाल पान की बेगम। ये कहानी जो है यूपीएससी में भी लगी हुई है, जो अभी हमारा हायर का एग्जाम होने वाला है उसमें भी ये कहानी लगी हुई है। काफ़ी कहानी ऐसी है जो नेट के एग्जाम में भी लगी हुई है और यूपीएससी के सिलेबस में भी लगी हुई है। तो थोड़ा जो वे बच्चे जो हायर का एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए भी ये क्लास यूजफुल है। देखिए पात्र, बिरजू की माँ बिरजू, चंपिया, मखनी फुआ, जंगी की पुतोहू जंगी, रंगी, रंगी कौन था? जंगी का बेटा। सिद्धू की बहू सौआइन, सुनरी राधे की बेटी, लरेना की बीबी। ये इसी नाम से आए हैं, जैसे जंगी की पुतोहू, ये नाम इसी तरह आया, मतलब जंगी की जो पुतोहू थी उसका नाम नहीं दिया, ऐसे ही दिया है। जैसे सिद्धू की बहू तो उसका नाम नहीं दिया, इसी तरह लिखा है वहाँ पे। कहानी अगर आप पढ़ते हैं तो आपको पता चल जाएगा। बिरजू की माँ बिरजू, चंपिया इम्पोर्टेंट, बिरजू इम्पोर्टेंट, मखनी बुआ इम्पोर्टेंट, जंगी इम्पोर्टेंट। मैं एक बार मार्क कर देती हूँ जो बिल्कुल भी आपको भूलने नहीं है। बिरजू, चंपिया, मखनी फुआ, जंगी, रंगी, सुनरी, लरेना की बीबी इम्पोर्टेंट है। आगे चलेंगे। आगे है, मैंने आपको पहले ही बताया था ये कहानी जो है रोज नाम से पहले प्रकाशित हुई थी। आज्ञा की कहानी है। पात्र है मालती, मुख्य पात्र महेश्वर, मालती के डॉक्टर पति, टीटी मालती का बेटा, मैं कहानीकार। इसमें मालती जो है मुख्य पात्र है, उनके पति का नाम क्या है? महेश्वर, बेटे का नाम क्या है? टीटी, और मैं कौन है? कहानीकार खुद है कहानी में, वो मैं नाम से है। आगे चलते हैं। फिर है कौशिक घटवार, शेखर जोशी की कहानी है। मुख्य पात्र है लक्ष्मा और गोसाई, बड़े इंपॉर्टेंट पात्र है। लक्ष्मा तो एग्जाम में खूब पूछा जा चुका है, बहुत बार पूछा जा चुका है, रिपीट होते हैं क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि रिपीट नहीं होते। लक्ष्मा तो बिल्कुल भूलना ही नहीं है। अन्य पात्र देख लेते हैं, इनका कोई खास रोल नहीं है कहानी में, मैं आपको बता देती हूँ। कहानी जो है पूर्ण रूप से इन दोनों पर आधारित है, लक्ष्मा और गोसाई पर। अन्य पात्र इनका कहीं कहीं जिक्र हुआ है कहानी में, नाम आया है, तो मैंने इसलिए यहाँ पर रख दिया है। बूढ़े नरसिंह जो कि प्रधान थे, किशन सिंह और राम सिंह, ये तीन नाम आए हैं। लेकिन इसमें जो आपको याद रखना है, लक्ष्मा तो बिल्कुल भूलना ही नहीं है। आगे चलेंगे। अमृतसर आ गया, भीष्म सानी की कहानी है। इसमें कोई पात्र ज़्यादा खास मुझे मिले नहीं, ये 3-4 आया। बाबू जो कि हिंदू थे, 3 पठान है मुसलमान, दुबले बाबू, बुढ़िया, कोई खास इसमें पात्र नहीं थे। आगे चीफ की दावत, मिस्टर सामनाथ बड़ा इंपॉर्टेंट पात्र है। पहले तो ये कहानी जो है भीष्म सानी की कहानी है, दो कहानी लगी हुई है हमारे सिलेबस में भीष्म सानी की। अमृतसर आ गया है और चीफ की दावत। चीफ की दावत में पात्र जो है मिस्टर सामनाथ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पात्र है। उसके बाद तो जो कहानी में पात्र है सामनाथ की पत्नी, सामनाथ की माँ, और ये चीफ कौन थे? सामनाथ के बॉस थे। तो अगर पेपर में जो ज़्यादा पूछा जाता है वो पूछा जाता है मिस्टर सामनाथ किस कहानी के पात्र हैं। आगे चलेंगे। फिर अगले है इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर, हरिशंकर परसाई की कहानी है। पात्र है मातादीन जो कि डिपार्टमेंट में एमडी साहब है। फिर है बलभद्र, रामस जीवन, ये दोनों कौन है? हवलदार है।
फिर है गृह मंत्री, सचिव, पुलिस मंत्री, कोतवाल, मुंशी अब्दुल गफूर। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस कहानी में गृह मंत्री, सचिव, पुलिस मंत्री, कोतवाल ये सब पात्र आए हैं। तो याद रखिएगा इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर। आगे चले गए पिता कहानी के पात्र देखिए, उसमें एक तो पिता ही है, उनका नाम नहीं दिया है, पिता नाम से ही कहानी में है। सुधीर उनका बेटा है और देवा सुधीर की पत्नी है। ये 3 पात्र है पिता कहानी में। राजा निर्वंशिया बड़े इंपॉर्टेंट पात्र है, तीनों के तीनों। कमलेश्वर की कहानी है राजा निर्वंशिया, पात्र है जगपति, चंदा, बच्चन सिंह। तीनों बड़े इंपॉर्टेंट है, वही कोई भी स्किप नहीं करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है तीनों पात्र। आगे अगली कहानी है परिंदे, निर्मल वर्मा की कहानी है, बड़ी फेमस कहानी है, प्रसिद्ध कहानी है। इनके सभी पात्र इंपॉर्टेंट है। लतिका, मेजर गिरीश, डॉक्टर मुखर्जी, मिस्टर ह्यूबर्ट, करीमुद्दीन, मिस वुड, फादर एलमंड। सभी पात्र इंपॉर्टेंट है, कोई भी पात्र जो है स्किप नहीं करना है। और मैं आपको बता देती हूँ कुछ कहानियाँ ऐसे हैं जैसे परिंदे हो गए, उसने कहा था, ईदगाह, ये कहानियाँ ऐसे हैं इनसे क्वेश्चन बनते ही है और हमेशा बनेंगे क्योंकि ये बड़े प्रसिद्ध लेखक की और बड़ी प्रसिद्ध कहानियाँ हैं। अब हम चले गए आज की अंतिम कहानी पर जो कि है सिक्का बदल गया, कृष्णा सोपती की। पात्र देखते हैं सहानी, साजी, थानेदार दाऊद खा, पटवारी बेगू, जेलदार मसीद, इस्माइल शेरा, जैनी शेरा की माँ हसैना, जिगरा फिरोज रसूली। ये सब पात्रों के नाम इस कहानी में आया। देखो याद सबके रखने हैं लेकिन जो बिल्कुल इम्पोर्टेंट है ये मैं आपको बता देती हूँ। सहानी, साची वेरी इंपॉर्टेंट, शेरा, जैनी, ये 4 पात्र जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनका तो मतलब बिल्कुल भी भूलना नहीं है। यहाँ पर जो है हमने सभी कहानी के पात्र देख लिए। अब हम चलेंगे प्रीवियस ईयर की तरफ। प्रीवियस ईयर क्या, जो 2022, 21 और 20 इन 3 साल में क्वेश्चन पूछे गए या पात्रों से वे मैंने रखे हैं ताकि आपको पता चले क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन आया है, जगपति की बीमारी और बेरोजगारी से उपजी आर्थिक मजबूरियों से त्रस्त पत्नी चंदा की कहानी है। तो देखो अब क्या करना है, अगर आपको ये पता होगा कि जगपति और चंदा किस कहानी के पात्र है तो आप आराम से ये क्वेश्चन सोल्व कर लोगे। तो यह राजा निर्वंशिया। अब देखो दूसरा तरीका क्या है, जब भी किसी रचना से ना डीपली क्वेश्चन आता है, ये मेरा तरीका है, मैंने मतलब ये नोटिस किया है कि पिछले 3 साल जो साल के मैंने क्वेश्चन पेपर देखे हैं, होता क्या है, जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा और ऑप्शन देखो आप 4 रचनाएं दी है और हमारे सिलेबस की क्या है, इनमें से एक रचना है राजा निर्वंशिया, तो 90% चांस है कि आंसर यही होगा। क्योंकि जब भी कोई डीपली क्वेश्चन बनाते हैं ना तो वे उन्हीं रचना का बनाते हैं जो हमारे सिलेबस में लगी हुई है। तो इसलिए मैं कहती हूँ सिलेबस याद होना चाहिए। यकीन मानिए यदि आपके सिलेबस पूरा अच्छे से याद है तो आपके 7-8 क्वेश्चन इसीलिए सही हो जाएंगे कि आपके सिलेबस याद था। ये मैंने आपको दिखाया भी है जब मैंने आपको प्रीवियस ईयर सॉल्व करवाए थे कि देखो यहाँ से बिल्कुल सिलेबस में से ऊपर से ही क्वेश्चन पूछा गया। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आप जो ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आते हैं रचनाओं से डीपली आते हैं, अगर ऑप्शन में वो रचना है जो आपके सिलेबस में लगी है तो 90% चांस है कि आंसर वही होगा। ये मैंने काफ़ी क्वेश्चन में देखा है, उसके बाद मैंने ये रियलाइज़ किया है कि हाँ ऐसा ही होता है। लेकिन ये बड़ा इजी क्वेश्चन था, इजी इसलिए था क्योंकि इसमें पात्रों के नाम रख दिए जगपति और चंदा, और वो हमें पता ही होता है राजा निर्वंशिया कहानी के पात्र है। अगले पर चले गए, तीसरी कसम कहानी के पात्र है। देखो इस तरह के कोड बनाकर पूछे जाते हैं, ये भी 2022 में पूछा गया था। रमपतिया, चुरमुनिया, धुन्नीराम, पलटदास। अभी हम पीछे देख कर आए, धुन्नीराम और पलटदास ये दोनों जो है तीसरी कसम कहानी के पात्र है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी और डी। इसलिए मैं कहती हूँ पात्र याद होने चाहिए। अगले क्वेश्चन पर चले गए। एक चीज़ और बता देती हूँ, देखो इन्होंने कहा सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इन्होंने यहाँ पर कुछ नहीं लिखा कि इधर पात्र लिखे इधर कहानी लिखी, नहीं, आपको खुद अंदाजा लगाना है कि इसमें पूछा क्या गया है, क्या करना है। अब मिलान वाले क्वेश्चन इस तरह के आने लगे हैं। पिछली बार जब इस तरह का पैटर्न जो है पिछले 1-2 साल से शुरू हुआ है, तो जब पेपर देकर आए स्टूडेंट मेरे पास मैसेज आया था कि मैम मिलान वाले क्वेश्चन बड़े अजीब आए हैं।
अजीब नहीं थे, जिन्होंने पढ़ा होगा वे 1 सेकंड में पता लगा लेंगे कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। जैसे अभी हम पात्र पढ़कर आए तो अब हमारे समझ में आ रहा है मालती, वजीरा, बुद्धगुप्त, ये तो पात्रों के नाम है कहानी के, और इधर कहानी के नाम रखे हैं तो इनका मिलान करना है। कई बार क्या करते हैं, इधर भी पात्रों के नाम रख देते हैं और इधर भी पात्र के नाम रख दिए, और उनका आपस में मिलान करना होता है कि मतलब जो सेम कहानी के पात्र है उनका मिलान। ऐसा उन्होंने उपन्यास में पूछा था पिछली बार, लेकिन यहाँ पर अभी कहानी पर है, हम कहानी की बात करेंगे। इन पात्र के जो है मिलान वाला क्वेश्चन आया था, देखते हैं। मालती जो है हम अभी पढ़कर आए हैं, ज्ञानगिरी कहानी का पात्र है। वजीरा उसने कहा था। बुद्धगुप्त आकाशदीप। लाल मोहर की तीसरी कसम। देख रहे हो आप, पात्र से ये भी 2022 में पूछा था, यानी 2022 में जो है प्रथम पाली के अभी हमने 3 क्वेश्चन देखे। कौन कौन से? एक ये भी 2022 में पूछा गया था प्रथम पाली में, 2 और 3 क्वेश्चन यानी आपसे पात्र के पूछे गए थे एग्जाम में। फिर चलेंगे जो हमारी द्वितीय पाली हुई थी, सेकंड शिफ्ट में जो हुए थे उनके क्वेश्चन पर। पूछा है राजा निर्वंशीय कहानी के पात्र है, तो इसमें महेश पांडे, बच्चन सिंह, सरदारी लाल और जगपति। मैंने आपको बताया राजा निर्वंशीय में 3 तो पात्री है, जगपति, चंदा और बच्चन सिंह, तो यहाँ पर 2 के नाम है, यानी बी और डी हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा। इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कहानी के पात्र याद होने बहुत जरूरी है। फिर यहाँ पर था परिंदे कहानी के पात्र है, रिचर्ड, डॉक्टर मुखर्जी, रामधन, मिस्टर ह्यूबर्ट, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा बी और डी। हम पीछे देख कर भी। अच्छा, आप लोग मुझे कमेंट कर बताइएगा, मैं क्योंकि आपको पढ़ा चुकी हूँ इसलिए मैं आपसे पूछती रहती हूँ क्वेश्चन। रिचर्ड जो है किस उपन्यास के पात्र में है? कौन से उपन्यास में रिचर्ड नाम का पात्र है? मुझे कमेंट कर बताइएगा, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग रिवीजन भी कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि हम उपन्यास बड़े अच्छे से अपने कंप्लीट कर आ चुके हैं। ये 2021 में आया था ये क्वेश्चन। फिर है निम्नलिखित में से ईदगाह कहानी के पात्र नहीं है। भाई याद रखिएगा, नहीं और है, कि ईदगाह कहानी के पात्र है पूछा है या ईदगाह कहानी के पात्र नहीं। ये नहीं जो है हमें बड़ा कंफ्यूज करता है, ध्यान नहीं जाता कई बार। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा ए और सी, क्योंकि महमूद और मोहसिन दोनों पात्र है ईदगाह कहानी के। और देखो एग्जामिनर क्या करता है, जैसे यहाँ पर पूछा ईदगाह कहानी के पात्र नहीं है, तो ए और डी हमारा जो है आंसर हो जाएगा, ए और सी हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन बी और डी भी ऑप्शन में रखते हैं, ताकि जो बच्चे क्या है उन्होंने ये पढ़ लिया ईदगाह कहानी के पात्र है, नहीं पढ़ना वे भूल गए, उनका ध्यान नहीं गया, तो वे क्या करेंगे बी और डी की ये दोनों पात्र है और इस पर लगाकर आ जाएंगे। तो जानबूझकर एग्जामिनर जो है ये भी ऑप्शन रखता है, ये मेरा खुद का बनाया हुआ नहीं है, 2021 में क्वेश्चन आया था वही का है, ऑप्शन भी वही है जो एग्जाम में आए थे। मैंने देखा है एग्जाम में जो आते हैं क्वेश्चन, उसमें अगर नहीं वाला क्वेश्चन आता है कि पात्र नहीं है या है, तो उसमें दोनों तरह के ऑप्शन मिलेंगे। देखो यहाँ पर भी बी और डी भी दिया हुआ है, और जो हमारा आंसर है वो तो दिया ही हुआ है ए और सी। तो ये कंफ्यूज के लिए करते हैं कि मतलब अगर हमारा ध्यान नहीं जाए और हम बी और डी पर लगाकर आ जाए, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। फिर ये है, ये भी 2021 में आया था, इसमें भी जो है पात्र मिलान करने थे कहानी से। लैना सिंह उसने कहा था, लतिका परिंदे, सामनाथ चीव की दावत। इसमें क्या है 3 कहानी तो वे रखी है जो हमारे सिलेबस में लगी हुई है, एक अलग रखी है, लेकिन इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमें 3 कहानी के पात्रों के नाम आसानी से याद है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 4th। पहले ही ऑप्शन से हो जाएगा लैना सिंह सबसे मुख्य पात्र है, उसने कहा था कहानी के, और यहाँ से हमारा हो जाता है यदि हमें पता होता है ए का 4th है। आगे चलेंगे, यहाँ पर ये क्वेश्चन है 2020 का, 2020 में आया था। ये भी जो है मिलान वाला है कहानी के पात्र की। कालिंदी चरण जो है पत्नी कहानी का पात्र है। मालती गैंग्रीन, देखो मालती जो है कितनी बार रिपीट हुई है। सामनाथ चीव की दावत, सुबोध जिंदगी और गुलाब। इसमें क्या है 2 कहानी तो वे रखी जो हमारे सिलेबस में थी, 2 अलग रखी, लेकिन वे ऑप्शन इसी तरह से बनाते हैं कि यदि जो हमारे सिलेबस में कहानी लगी है उनके हमें पात्र याद है तो हम आसानी से कर लेंगे। जैसे सामनाथ है, वो चीव की दावत कहानी का पात्र और बिल्कुल मुख्य पात्र इन्होंने रखा है। मालती भी बिल्कुल मुख्य पात्र है कहानी में, और सामनाथ भी। मालती जो है गैंग्रीन कहानी में मुख्य पात्र है और सामनाथ चीव की दावत में। तो यदि हमें ये पता होगा सामनाथ जो है चीव की दावत
का पात्र है तो सी का फोर्थ पहले ही में मिल जाएगा हमें आंसर। और हमें बी का भी पता है कि मालती जो है गैंग्रीन कहानी की पात्र है, तो हमारा यहीं से ये सॉल्व हो जाएगा यदि हमें अपनी कहानी के पात्र पता होंगे जो हमारे सिलेबस में लगी हुई है। और देखो क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, आपने खुद देख लिया। मालती जो है पीछे भी पूछा गया और फिर 2020 में पूछा गया, फिर बाद में जो है 2021 में भी पूछा गया है। यहाँ पर जो है हमारे प्रीवियस ईयर मैंने रखे थे 2020, 21 और 22 के पात्रों वाले क्वेश्चन मैंने रखे थे। जैसे जैसे हम इस यूनिट में आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं 19, 20, 21, 22 जब से सिलेबस जो है हमारा चेंज हुआ है सारे PYQ आपको करवाऊंगी यूनिट 7 के हिंदी कहानी के। अब हम बात कर लेते हैं जो हम अब तक पढ़ के आ चुके हैं। मैंने जो है हमारी कल ही हिंदी नाटक वाली यूनिट कंप्लीट हुई है, तो मैंने उसमें क्या क्या पढ़ाया था वो मैं आपको बता देती हूँ। मैंने आपको एक क्लास में पढ़ाया था जो हमारे सिलेबस में नाटक लगे हुए हैं 14 नाटक है रामचंद्र तिवारी और बच्चन सिंह की बुक से। मैंने इन 14 के 14 नाटक की आपको संपूर्ण समीक्षा करवाई थी, बड़ी इम्पोर्टेंट है, जाकर देख लीजिएगा। उसके बाद मैंने आपको करवाया जो हमारे सिलेबस में नाटक है कौन से कितने अंक हैं, क्या उनका नाम है और कौन कौन से पात्र हैं नाटक में, वो सभी मैंने आपको करवाया था। फिर एक क्लास में मैंने आपको करवाया था जितने जरूरी सिलेबस में लगे नाटक पढ़ने होते हैं उतने ही जरूरी नाटककार भी होते हैं। तो जितने भी हमारे सिलेबस में नाटककार लगे हुए थे यूनिट 8 में, तो उन सभी नाटककार के सभी नाटक मैंने आपको करवाए थे, उनका कालक्रम, उनकी विषय वस्तु। और 2 क्लास और ली थी मैंने। एक में मैंने जयशंकर प्रसाद के जो 3 नाटक है चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी और स्कंदगुप्त, इनके सभी गीत आपको एक जगह करवा कर दिए थे। और जो 5वीं क्लास थी उसमें हमने जो हमारे सिलेबस में नाटक लगे हुए हैं उनकी भूमिका पढ़ी थी, भूमिका से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरह हमने जो है अपनी 5 क्लास ली थी हिंदी नाटक पर। मैं एक चीज़ और बता देती हूँ, स्टूडेंट कह रहे थे कि एक जगह हमें क्लास प्रोवाइड करवा दीजिए सारी। तो यहाँ पर देखो, अगर आप हिंदी विद रीचा पर जाओगे चैनल पर तो आपको यहाँ पर ये ऑप्शन मिलेगा प्ले लिस्ट का, उसमें जाइए। सबसे ऊपर जो है मैंने ये दोनों रखे हैं, हिंदी उपन्यास और हिंदी नाटक। यहाँ पर आपको सभी क्लास एक जगह मिल जाएगी, हिंदी नाटक की और हिंदी उपन्यास की। तो ये आपके लिए सुविधा हो जाएगी, जाकर आप आराम से देख लीजिएगा। अब आपको ये इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, मैंने प्ले लिस्ट बना दी है। ऐसे ही मैं जो है हिंदी कहानी की भी बना दूँगी, तो आप जाकर देख लीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपकी जो आज की क्लास है उस आज की क्लास से आपको 2-3 क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे। कल को जो हम पढ़ने वाले हैं, आज तो हमने कहानी के पात्रों के नाम देखे, कल को हम पढ़ने वाले हैं जो हमारे सिलेबस में कहानीकार है, जैसे प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, फणीश्वर नाथ रेणु, इन सब की कहानी देखेंगे। मतलब इन्होंने कौन कौन से कहानी संग्रह लिखे हैं, उनका कालक्रम। क्योंकि एग्जाम में होता क्या है, जो हमारे सिलेबस में रचना लगी रहती है उनके रचनाकार की भी हमें रचना याद होनी चाहिए। जैसे अगर हमारे सिलेबस में ईदगाह कहानी लगी हुई है तो हमें प्रेमचंद की सभी कहानी के नाम याद होने चाहिए। जयशंकर प्रसाद की आकाशदीप हमारे सिलेबस में कहानी लगी है तो हमें जयशंकर प्रसाद की बाकी कहानी संग्रह के नाम याद होने चाहिए, उनकी कहानियों के याद होने चाहिए, और उनका कालक्रम भी एग्जाम में खूब पूछा जाता है। जैसे मैंने आज पात्र के को करवाए आपको और उनके क्वेश्चन रखे, कल जब मैं आपको कहानीकार करवाऊंगी तो क्वेश्चन रखूंगी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही रखूंगी। जो MCQ है वो मैं आपको बाद में करवाऊंगी। अभी मेरा उद्देश्य ये है कि आपको ये बता पाऊँ किस तरह के पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हमें किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना है। तो कल को मैं आपको जो है सभी कहानीकार के सभी कहानी आपको करवा कर दूंगी। मुझे उम्मीद है आपको ये तरीका पसंद आ रहा होगा, वैसे आ भी रहा है क्योंकि वो पता चल जाता है वीडियो पर कैसा रेस्पॉन्स आता है, आपके कमेंट आते हैं तो अनुमान लग जाता है कि आपको जो ये पैटर्न है आपको पसंद आ रहा है। लेकिन फिर भी आप कोई सुझाव है आपका या कोई आप सुधार चाहते हैं तो आप मुझको मेरी या तो ईमेल ID पर मैसेज कर दीजिएगा या फिर आप जो है इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट में सभी के पढ़ती हूँ, जो भी लोग मेरे यहाँ पर वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं उनके सभी के कमेंट में ज़रूर पढ़ती हूँ और रिप्लाई भी देती हूँ। तो अभी मैं एक चीज़ और प्लान कर रही थी, वो और बता देती हूँ। मैंने प्लान किया था जैसे हमारे नाटक के पात्र हो गए, उपन्यास के पात्र और कहानी के पात्र,
काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं चाह रही थी कि एक क्लास में आपको क्या करूँ, कहानी के पात्र, नाटक के पात्र और उपन्यास के पात्र एक जगह करवा दूँ, ताकि आपको फिर क्या जो हमारे पात्र वाले क्वेश्चन आते हैं, अगर हम तीनों विधाओं से मिलाकर बात करें तो आपके 5 क्वेश्चन तो कहीं नहीं गए पात्र के। तीनों को मिलाकर बात करें 5-6 क्वेश्चन आराम से एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप चाहे तो खुद देख लीजिए 2022-21 के क्वेश्चन पेपर। तो मैं चाह रही थी कि आपको एक क्लास में ये भी करवा दो। आप मुझे कमेंट कर बता दीजिएगा आप वो क्लास चाहते हैं या नहीं। फिर आपको एक ही जगह सभी विधाओं के पात्र मिल जाएंगे, कहानी के भी, उपन्यास के भी, नाटक के भी। तो आप मुझे कमेंट कर बता दीजिएगा। यदि आपके कमेंट आते हैं तो आप फिर मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगी और आप उसको देख लीजिएगा। आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद वो वीडियो हो जाएगी। और हमारी जो है, जैसे हमारी हिंदी कहानी यूनिट चल रही है वो चलती रहेगी। हमारी क्लास होती है मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग में 11 बजे। ठीक है, तो जो लोग हमारी क्लास से जुड़ना चाहते हैं जुड़ जाइए। और मेरी क्लास सभी जो है फ्री होती है। मेरे पास मैसेज आता है कि मैडम आप पेड कोर्स चलाती हो क्या? नहीं, मैं जो भी अपनी वीडियो है, जो भी मैं चलाती हूँ वो सब यूट्यूब पर होता है और फ्री होता है। जैसे हमने अभी अपनी 2 यूनिट कवर करी, हिंदी उपन्यास, हिंदी नाटक, बिल्कुल फ्री क्लास है, जाकर आप लोग देख लीजिएगा। आज से हमने हिंदी कहानी नई यूनिट शुरू की। ये यूनिट भी हमारी 3 या 4 दिन में पूरी हो जाएगी। बिल्कुल हमारे जो जनवरी इतने कंप्लीट होगा, हमारी उपन्यास, नाटक, कहानी, इन 3 यूनिट पर काफ़ी अच्छी पकड़ बन जाएगी। और अगर आपको जो है, आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो यदि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, आपको पसंद भी आ रही है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको जो है समय पर वीडियो मिलती रहे। और अगर आप जो मैंने आज पढ़ाया उसकी PDF लेना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। यहाँ पर मैं अपनी सभी क्लास की जो है PDF भेज देती हूँ। और यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, यूजफुल लगती है, तो हमारी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।